जी, तो पार्ट 1 आप लोगों ने देखा। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि कैसे ये इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स काम करते हैं। सो 4-5 हमने एग्जांपल्स करनी है। सो स्टे ट्यून विद मी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। अगर आपको इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करने नहीं आएंगे, आपको कोई भी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द बिगिनिंग। एक नंबर इनपुट लेते हैं और उस नंबर को सिंपल डिस्प्ले करवाते हैं। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इंटीजर नंबर। और उसके बाद इसके अंदर इनपुट लेने के लिए हम यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए सी आउट करते हैं, ताकि यूज़र को पता चले जी क्या इनपुट आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंटर एनी नंबर, और उसके बाद हम इसको इनपुट ले लेते हैं सी इन, और सी इन के बाद हम इसको ले लेते हैं इस तरीके से इनपुट। इसी नंबर को रिप्रोड्यूस करवाते हैं, सी आउट यू हैव एंटर्ड, और यहाँ पे इस तरीके से हम इसको नंबर को, जो नंबर इनपुट आया उसको हम डिस्प्ले करवा देते हैं। तो इस प्रोग्राम में हमने एक नंबर इनपुट लिया और उसको रिप्रोड्यूस करा दिया है। तो नंबर के लिए हमने एक इंटीजर बना लिया नंबर, और यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए हमने एक मैसेज डिस्प्ले करवाया, एंटर एनी नंबर। वो नंबर यूज़र ने इनपुट किया और उसी को हमने रिप्रोड्यूस करवा दिया सी आउट करके, यू हैव एंटर्ड आर नंबर। तो जो नंबर इनपुट आया था यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर, वही यहाँ पे डिस्प्ले होगा। सिंपल मैकेनिज्म है, इसको एग्जीक्यूट करके देखें, इसकी आउटपुट देखते हैं। तो कोई भी नंबर मैंने 67 एंटर किया, यू हैव एंटर्ड 67। इट मीन्स के वी आर सक्सेसफुली गेटिंग ए नंबर। अब आते हैं इसकी एक और वैरायटी की तरफ। अब हम एक नंबर ले लेते हैं, एक नंबर 1 बना लेते हैं और एक नंबर 2 वेरिएबल्स बना लेते हैं। तो इस तरीके से हम एक ही स्टेटमेंट में 2 वेरिएबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो ट्रेडिशनल तरीका है वो हम यूँ करते हैं कि एक वेरिएबल बनाया, उसके बाद फिर एक और वेरिएबल बनाया। बोथ आर करेक्ट। तो लेकिन वहाँ पे हम कॉमा दे के इस तरीके से भी, जैसे लाइन नंबर 5 में दिया हुआ है, इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं। 2 नंबर हमने बना लिए। एंटर एंटर वैल्यू ऑफ नंबर 1 हमने कहा, और यहाँ पे हमने नंबर 1 में इनपुट ले ली। इसके बाद हमने सेकंड इनपुट भी लेनी है। नंबर 2 में सेम स्टेटमेंट हमने रिप्रोड्यूस कराया। यहाँ पे हमने लिखा एंटर वैल्यू ऑफ नंबर 2, और इनपुट आ गई नंबर 2 में। अब यहाँ पे हमने इसको प्रोसेस करना है, ऐड करना है 2 नंबर को। तो एक और हम वेरिएबल ले लेते हैं सम। तो सम की इनिशियल वैल्यू हम कर देते हैं 0, और यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2 में कुछ वैल्यूज़ हैं। सम लिखा, सम में हमने लिखा जी नंबर 1 प्लस नंबर 2, और यहाँ पे हम इसको सम को डिस्प्ले करवा देते हैं, द सम ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 इज़, और यहाँ पे इस तरीके से हम सम की वैल्यू को डिस्प्ले करवा देते हैं। लेट्स सी द प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोग्राम एंड द आउटपुट एज वेल एज। तो एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन। एंटर वैल्यू ऑफ नंबर 1 लेट्स सपोज 25 और नंबर 2 की 30। तो जो आउटपुट है 55। तो इसी तरीके से हम किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को नंबर एज मैनी एज नंबर वी कैन इनपुट, और उस तरीके से इस तरीके से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लगा के कोई भी प्रोग्राम जो है वो हम रिजॉल्व कर सकते हैं। एक और प्रोग्राम की तरफ आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं यूज़र से इनपुट लूँ उसकी एज और उसकी डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करके उसको हम बता दें। तो मैं ले लेता हूँ एक हमने वेरिएबल बना लिया एज, और एक मैंने बना दिया, सपोज़ मैंने एक बना दिया बर्थ ईयर और एक बना दिया एज। तो हम यूज़र से लेते हैं एंटर योर बर्थ ईयर, और उसके बाद उसके अंदर हम उसका बर्थ ईयर यूज़र से इनपुट लेते हैं। यहाँ पे सी इन में हमें नंबर 1 कोई वेरिएबल अब है ही नहीं इस प्रोग्राम में, तो बर्थ ईयर ले लेते हैं। अब बर्थ ईयर हमारे पास मौजूद है, तो करंट ईयर में से बर्थ ईयर माइनस करें तो एज आ जाती है। तो हम एज का फार्मूला लगा देते हैं यहाँ पे, करंट ईयर फॉर एग्जांपल 2024, उसमें से हम माइनस कर देते हैं बर्थ ईयर, तो हमारे पास उसकी एज आ जाएगी। और यहाँ पे हम डिस्प्ले करवा देते हैं योर एज इज़, और फिर हम यहाँ पे उस वेरिएबल को रिप्रोड्यूस करवा देते हैं जो हमने प्रोसेस किया है, और वो जो वेरिएबल है वो है हमारे पास एज का। तो इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ। एंटर योर बर्थ ईयर, फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन 2005 और योर एज इज़ 19। तो उसने कैलकुलेट किया और 19 ईयर्स उसने यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया। तो इस तरीके से भी हम
कोई प्लस माइनस या कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। एक और लास्ट एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ जिसमें हम इनपुट लेते हैं एक यूज़र की सैलरी आमतौर पे एक ऐसा वेरिएबल है जो पॉइंट्स में भी बनाया जाता है। तो हम फ्लोट सैलरी एक वेरिएबल बना लेते हैं और फ्लोट में एंटर योर करंट सैलरी और उसके बाद हमने सैलरी वेरिएबल में इनपुट ले लेते हैं। सेम वैसे ही फ्लोट भी प्रोसेस करता है जैसे इंटीजर प्रोसेस करता है, नथिंग डिफरेंट, सिर्फ वैल्यूज़ का फ़र्क आता है। अब मैंने इसकी सैलरी में 10% इंक्रीज़ करना है तो हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे फ्लोट न्यू सैलरी। तो वेरिएबल के बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए, वो नेमिंग कन्वेंशन के ऊपर हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा हुआ है उसको। तो न्यू सैलरी का जो फार्मूला बनेगा तो हम उसको कुछ इस तरीके से बना लेते हैं कि न्यू सैलरी इक्वल्स टू जो मौजूदा सैलरी है उसके अंदर 10% इंक्रीज़ होगा। तो 10% इंक्रीज़ के लिए हम जो इनकी सैलरी थी, सैलरी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.1। 10% अगर इंक्रीज़ हो तो न्यू सैलरी कैलकुलेट हो गई और यहाँ पे हम लिख देते हैं, मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं, योर न्यू सैलरी सैलरी आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ 10% बिकम्स, और यहाँ पे न्यू सैलरी हम इसको डिस्प्ले करवा देते हैं। तो इसकी आउटपुट देखते हैं, लेट्स सी। रन किया, एंटर योर सैलरी, फॉर एग्जांपल मैंने दी 1000 रुपीज़ सैलरी है। योर न्यू सैलरी आफ्टर इंक्रीज ऑफ 10% बिकम्स 1100, सो दैट्स फाइन। तो इस तरीके से भी हम इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स को डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते। सो वी कैन प्रोसेस एनी टाइप ऑफ वेरिएबल सिमिलर मैनर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।